तो सबसे पहले अपने बारे में बताओ और जीआईटी में एक्सपीरियंस कैसा रहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ये भी बताओ। मेरा नाम दीपक कुमार मिश्रा है। मैं जमशेदपुर झारखंड में पैदा हुआ हूँ। बर्थ प्लेस है मेरा। और 31 मई 1998 को मैं पैदा हुआ था। और मैं ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करता हूँ। पापा का नाम संजय कुमार मिश्रा है। और वैसे ओके बिलोंग सर। करता हूँ बिहार से। वैसे खून मेरा बिहार का है, पर पैदा मैं झारखंड में हुआ था। टाटा मेन हॉस्पिटल, टीएमएच, सब कुछ बता देता हूँ। वैसे घर में 2 बहनें हैं, मम्मी पापा, दादा दादी अब नहीं रहे। और जीआईटी में पढ़ने की एक्सपीरियंस की बात रही तो बहुत ही अच्छा रहा था। वैसे अगर आप मैं बेसिकली बोलूँ तो उस कॉलेज में आप पढ़ने जाओ तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो सारे कॉलेजेस में यही होता है, आप पढ़ने जाओ तो बेसिकली। और सबसे बड़ी बात जीआईटी की अच्छी लगी थी कि वो आप समझ लो एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट से वो 70 किलोमीटर घाटी ऊपर चढ़ के जब आप जाओगे तो गुनुपुर एक जगह आता है जहाँ बेसिकली पॉपुलेशन मुश्किल से 50,000 60,000 ही होगी, उससे ज़्यादा होगी नहीं मेरे अंदाजे से। तो आप समझ लो 10-15 किलोमीटर में वो पूरा शहर ख़त्म हो जाता है मतलब लगभग। उसका पूरा एरिया उतने हाँ, दस वो किलोमीटर 10-15 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता है। और पहाड़ों में स्थित है कॉलेज। तो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ भी भेजूँगा कॉलेज के, आप देखना। बहुत ही सुंदर जगह पे था। और वैसे जीआईटी में पढ़ने का एक्सपीरियंस रहा अच्छा। नए नए दोस्त बनाए। सुधांशु सिंह एक है जो कि आप खुद हैं। और चंदन सिंह वगैरह बहुत सारे दोस्त रहे जो बेसिकली क्लोज रहे, गौरव वगैरह। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मारपीट रहे मारपीट में भी मैं रहा हूँ वहाँ पे, लड़ाई भी हमारी होती थी। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई तो मैं ओवरऑल क्लियर किया हूँ 8 पॉइंट सीजीपीए के साथ अपना बीटेक में। बीटेक मैकेनिकल स्ट्रीम से था। और टीचर्स फैकल्टीज़ एचओडी बहुत अच्छे। मैं रिकमेंड करूँगा जीआईटी ज्वाइन करो आप। अगर आपको पढ़ना नहीं होता है, कोई प्राइवेट कॉलेजेस है सस्ते में आप चाहते हो पढ़ना, तो वो जीआईटी आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो आप ये बताओ, जैसे कि आपने मैकेनिकल चूज़ किया था, तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट था मैकेनिकल में या बस खाली इंजीनियरिंग करना था तो चलो कोई भी ब्रांच से लेके कर लेते ये हैं? सवाल बोल के तो आपने फंसा दिया। नहीं, मेरा बेसिकली पर्सनल इंटरेस्ट तो वैसे शुरुआत में मैकेनिकल में था। शुरुआत में इन द सेंस बीटेक ज्वाइन करने से पहले कुछ 3-4 साल पहले जब मन बनाया था कि मैं बीटेक ही करूँगा तो मैकेनिकल में। वैसे तो मेरा ड्रीम क्रिकेटर बनना था पर नहीं सक्सेस हो पाया उस जगह पर, तो बीटेक मेरा सेकंड ऑप्शन, सेकंड प्लान था, प्लान बी। मैकेनिकल तो वैसे मैंने सोचा था, पर जिस तरह से बीटेक ज्वाइन करने से लगभग 1 साल पहले 2015 में लगभग 2015 में, हाँ 2015 में जब मैं चैतन्य में था विशाखापट्टनम में, वो वहाँ मेरी बोर्डिंग ख़त्म हुई है। 12th मैंने कंप्लीट किया वहाँ से विशाखापट्टनम से। लगभग मैं बाहर ही पढ़ाई किया हूँ लगभग अपनी लाइफ में, हॉस्टल्स में ही रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने उस टाइम प्लान बना लिया था कि मुझे मैकेनिकल में जाना है। पर जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उसके बाद जब मैंने मार्केट में ग्रोथ देखा आईटी का, तो मेरे स्विच करने का ऑप्शन मन में आया कि मैं स्विच करके सीएसई में चले जाता हूँ। पर कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं जा पाया। मैकेनिकल में ही रहा। मैंने तो 4 साल अपनी बीटेक की डिग्री मैकेनिकल में ही कंप्लीट की है। तो आप अपना कॉलेज के दिनों में कुछ इंटरेस्टिंग या फनी मोमेंट्स जो शेयर करना चाहते हैं व्यूअर्स हाँ, से? तो वही मैं बता देता हूँ व्यूअर्स को। ये सुधांशु जो है, जब हम कॉलेज में थे साथ में रूममेट था ये मेरा। तो बेसिकली हम 4 साल से रूममेट है और अब दोस्ती को भी हमारे लगभग हो गए हैं राउंड राउंड नौ 10 दस साल, साल 9-10 नौ साल हो दस गए साल हैं हमारी दोस्ती को राउंड ऑफ। तो 10 साल में मैं आपको बता देता हूँ, 10 साल छोड़ो आप, पहले इनके क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। जीआईटी में फ़नी मोमेंट्स में बताता हूँ। पहला मेरा एक्सपीरियंस था कॉलेज के बाउंड्रियाँ होती है, आपको पता होगा कॉलेज में जब आप हॉस्टल्स में रहोगे तो बाउंड्री होती है। तो क्या है कि हमें 6 बजे के बाद या अराउंड ऑफ 7 बजे के बाद ऐसे बाहर जाना अलाउ नहीं होता था कैंपस में अगर आप रहते थे तो। और बाहर में भी आप रहते थे तो वो लास्ट टाइमिंग होता था बाहर का 9 बजे। पर मैं अंदर रहता था, कैंपस में रहता था, तो मेरा टाइमिंग था मैक्स टू मैक्स 7 बजे। तो क्या होता था कि जब स्टॉक ख़त्म होती थी तो मैं पहली बार, मेरे सीनियर्स थे तो क्या है, मेरी रैगिंग नहीं हुई है कभी 4 साल में। मैं आपको बता दूं कॉलेज में तो किसी ने रैगिंग नहीं ली है मेरी। बहुतों की हुई है, मैंने देखी है, पर मेरी नहीं हुई। तो उन सीनियर्स ने मुझे एक रास्ता दिखाया था जो कि आप बाउंड्री फांद के पीछे जा सकते हो रात के 2 बजे 3 बजे 24/7। मतलब जब भी दिन में तो आपको आप, ज़रूरत होगा तब आप हाँ दिन जाके में ये तो आप कर नहीं फांद सकते सकते क्योंकि दिन हो। में तो आपको कोई भी देख लेगा। आप बाउंड्री हाँ, फांदोगे तो रात के टाइम तो पे उधर लाइट अगर आपको वगैरह नहीं कुछ लगे जाना रहता हो, था? नहीं लाइट होती थी। जैसे आप क्या था कि एक बाउंड्री थी लगभग, वो होगी नहीं भी तो राउंड राउंड 6-7 फीट। 6-7 फीट होगी लगभग। तो उस पर कुछ लड़कों ने, सीनियर्स नहीं मतलब जो हमसे पहले पढ़ते थे,
उन्होंने एक लगभग एक सीमेंट की रॉड लगा रखी, सीमेंट का मतलब पटरा जो बोलते हैं, इतना बड़ा मोटा सा होगा लगभग, उन्होंने वो भी कम से कम इलेक्ट्रिक पोल जैसा होता है उस टाइप का, वो 6-7 फीट की वो भी थी लगभग। तो उसे ले ऑफ कर, मतलब ऐसे लेटा के उन्होंने रख दिया था ताकि बंदे ऐसे चढ़ के ऊपर से फांद जाए उधर। और उस साइड क्या था कि भूसा जिसको बोलते हैं, चारा जो गाय खाती है, वो पड़ा रहता था, तो उस पर हम कूद जाते थे, बच गए। फिर उधर से आने का भी सुविधा ये हो गया। हाँ, तो वो पूरा इलाका अंधेरा, और उसके साइड भी वैसे ही 6-7 फुट की एक पोल थी। अच्छा। हाँ, तो वो क्या था कि जब आप वहाँ कूद के उस साइड जाओगे तो आपको पूरा अंधेरा मिलेगा, एटलीस्ट लगभग आप 100 मीटर भी नहीं, 80-90 मीटर, आप राउंड ऑफ 100 मीटर मान लो, आप जाओगे तब एक गांव शुरू होता है। अच्छा। तो वहां से लाइट जलनी शुरू होती थी, नहीं तो बाकी अंधेरा ही रहता था। अंधेरा था तो कोई ना ही सिक्योरिटी ना ही कुछ था, तो आराम से आप जा सकते थे। आप अगर फोन की लाइट जला के जाते तो जरूर आप पकड़े जाते। जैसे आप मान लो कि आप कोई पहाड़ी पे अंधेरे, जैसे हमारे यहाँ जमशेदपुर में एक दलमा पहाड़ है, उसमें अगर इतनी सी भी छोटी सी लाइट जलती है तो वो दूर से दिखती है, क्योंकि पूरा अंधेरा इलाका है। ये कॉमन लॉजिक है कि आप अंधेरे इलाके में थोड़ी सी भी माचिस भी मारोगे तो लोग देख लेते हैं कि, और हालांकि वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा सही है, ऐसा नहीं पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, बहुत ही, मतलब आप समझ लो वो एरिया तो पूरा ग्रीन ही था। मैं बताना चाहूँगा पूरा ग्रीन, जैसे लोग हमारे हिमाचल या उत्तराखंड जाते हैं, आप हिमाचल जमशेदपुर देख लो आप, जैसे पूरा ग्रीन इलाका है, जस्ट वैसे ही था। और एक फ़नी मोमेंट बताता हूँ, जब मैं और एक अमन सिंह और सुधांशु भी था उस टाइम पे, मैं बता देता हूँ आपको, जब हम बांध के गए थे तो मैं बताता हूँ, एक कुत्ता हमें दिखा था जिसकी आंख चमक रही थी और लगभग उसके पैर टेढ़े थे, दोनों पैर टेढ़े थे, एक आगे का और एक पीछे का, लेफ्ट साइड की ही। तो लगभग अमन जो मेरा दोस्त है, सॉरी मुझे याद आ गया, हाँ वो हमारा रूममेट भी था, वो सीएसई का था, ये भी सुधांशु भी सीएसई का ही था। क्या हुआ कि उसे देखकर अमन डर कर चिल्लाने लगा, भागने लगा, भाई वो कुत्ता नहीं है, कुछ और है, कुछ और है, भागो भागो। उसके चिल्लाने देख मैं सुधांशु भी लगभग डर ही गए, हमने भी भागना शुरू कर दिया। तो ये एक फ़नी मोमेंट था। और बाकी जो आप सब बच्चे अभी भी आज के टाइम पे, पहले के भी लड़के खेलते थे, जिसे आप समझ लो आंख बंद डब्बा गोल कहते हैं, कुछ भी उड़ाओ मारो, ये सब हमने बहुत किया। मैं आपको वीडियोस भी शेयर कर दूंगा, उसके वीडियोस भी है कुछ कुछ। एक विनय बोल के लड़का था, हमने उसके साथ किया था, जस्ट कॉमेडी था वो, ऐसा कोई सीरियस नहीं, दोस्ती है बहुत हमारा अच्छा, और अभी भी कॉन्टैक्ट में है लगभग। और जैसे कि आपने शानदार ज्वाइन किया था वो 1 मंथ के लिए, तो उसका क्या सीन है, वहाँ पे आप क्या सीखे या वहाँ क्या सीखना पड़ा था, या उसका कुछ एक्सपीरियंस? शानदार जो थी वो मेरी पहली जॉब थी, और वो जॉब मुझे मिली थी वो एक मैकेनिकल बेस्ड कंपनी है। वो मेरे एक टीचर थे मैकेनिकल के, मैं आपको बताना चाहूँगा, काली पटनायक नाम है, तो उनके वजह से, काली पटनायक, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, काली पटनायक हमारा हेड वार्डन था, काली चरण रथ, उनके वजह से ही मुझे वो जॉब मिली थी। जब मैं ऐसे ही लगभग बाहर जा रहा था कुछ खाने पीने वगैरह के लिए, अपने कैंपस से बाहर निकल के, दोपहर 2-3 राउंड ऑफ बजे की बात है, तो उन्होंने मुझे रोका और पूछा कि क्या तुम्हारी जॉब लगी है दीपक, अभी तक प्लेसमेंट हुए, कैंपस प्लेसमेंट में बैठे? मैं बोला हाँ बैठा तो हूँ सर, फिलहाल अभी नहीं हुआ है प्लेसमेंट। तो उन्होंने बोला मुझे कि शानदार ज्वाइन करोगे? मैंने बोला ठीक है भाई, जॉब मिल ही रही है बैठे बैठे, तो फिर कोई भी ज्वाइन करना चाहेगा। तो मैंने ज्वाइन किया था। तब मुझे जाना पड़ा था होसूर, एक जगह है बेंगलोर बॉर्डर पे, समझ लो आप, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बाद पड़ता है वो। और शानदार एक मैकेनिकल कंपनी में आपको बताना चाहूँगा, वेल्डिंग मतलब फॉर्जिंग्स वगैरह सब होते हैं वहाँ पे, और ब्लास्ट फर्नेस भी है। और आप समझ लो, सॉरी क्लाइंट्स तो हम रिवील नहीं कर सकते उनके, कि कौन कौन उनके क्लाइंट्स हैं, पर आप इतना मान लो उनके क्लाइंट्स बहुत रेप्यूटेड लोग थे, बहुत रेप्यूटेड ब्रांड्स थे उनके क्लाइंट्स, वेल नोन है, जो कि जैसे कॉमन पीपल वेल नोन बहुत। आप मैं बता दूं आपको, तो उसमें से आप लगभग रोज उसका इस्तेमाल करते हो, मतलब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो आप, मतलब मैं बताना चाहूँगा मैकेनिकल पार्ट्स वो आप यूज़ करते हो रोज़। जैसे आप ऑटो में सफ़र करते हो, तो मैं बताना, ऑटो का मैं ब्रांड का नाम नहीं रिवील करूंगा जो उनके क्लाइंट थे, ऑटो ब्रांड्स, पर आप समझ लो वो ऑटो ब्रांड्स थे, कुछ बाइक ब्रांड्स थे, कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स भी उनके पार्टनर थे। अच्छा। जिसमें एक इंटरनेशनल ब्रांड था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके आर्म रेस्ट वो बनाते थे, बस में जो आर्म रेस्ट होती है आप देखते होंगे, हाथ रखने के लिए जो सीट पे आपकी होती है ऐसे, वो बनाते थे वो। और एक ऑटो कंपनी थी, उसकी वो हैंडल्स बनाते थे। और हाँ, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जहाँ शानदार था वहाँ पे ये शानदार टेक्नोलॉजीज आप समझ लो, और ये इसके सामने बियर की दुकान थी। अच्छा। दारू की। तो क्या था कि मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ, दारू की दुकान पे मैं आपको बताता हूँ। जिस शानदार जिस जगह पे था वो था कर्नाटक बॉर्डर,
कर्नाटक बॉर्डर अच्छा, मतलब रोड के जस्ट उस पार कर्नाटक बॉर्डर? नहीं, रोड शानदार जिस जगह पे था वो कर्नाटक बॉर्डर कर्नाटक बॉर्डर था। और रोड आप इस क्रॉस करोगे, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझ लो आप, जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक हाईवे है, हाँ। आप हाईवे के इस साइड खड़े हो, वो 2 लेन है, मानो अच्छा, आप 2 हाँ, लेन हो, हाँ। आप फर्स्ट लेन पे खड़े हो, वो हो गया शानदार कर्नाटक बॉर्डर, जैसे सेकंड लेन पे गए वो तमिलनाडु तमिलनाडु border। होगी। अच्छा, तो ऐसा होता था, तो क्या है कि कर्नाटक बॉर्डर साइड में जितनी दुकानें थी उन पे गूगल पे चलते थे, ऑनलाइन पेमेंट्स होते थे। अच्छा। हाँ, डिजिटल मतलब वो ज़्यादा पेमेंट्स। डेवलप था, कह हाँ, वो सकते हैं। डेवलप एरिया कह सकते हो आप। और तमिलनाडु साइड पे जितनी दुकानें थी, किसी पे भी डिजिटल पेमेंट्स का ऑप्शन नहीं होता था, उधर कैश ही चलते थे। अच्छा, और ये 2020 के बाद कर हाँ, रहे हैं? ये लगभग 2020 की बात है, राउंड ऑफ फरवरी वगैरह की। तो उस टाइम मैं वापस आया था, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं वापस आया था तो क्या हुआ था कि वो हमारा 8 सेमेस्टर ख़त्म नहीं हुआ था, तो 8 सेमेस्टर के पेपर बचे थे, अराउंड 2-3 पेपर ही होते हैं 8 सेमेस्टर में। तो पेपर देने के लिए आया था, तब तक आप सबको पता ही है कि कोरोना आ गया था, हाँ, तो हमारे पेपर कैंसिल हो गए, मुझे घर जाना पड़ा, जॉब छूट गई मेरी, क्योंकि मैकेनिकल में आप वर्क फ्रॉम होम तो कर नहीं सकते, आप मशीन को तो घर उठा के ला नहीं सकते। तो जैसे सीधी आप सी बोले बात है। जॉब छूट गया था, तो 2 साल तक जैसे कोविड था, ये हम सभी को पता है। तो ये 2 साल आप कैसे मैनेज किए, मतलब मेंटली, फाइनेंशियली, ये सब कैसे आप मैनेज ऐसा किए? देखो, फाइनेंशियली तो फिलहाल मैं किस्मत वाला हूँ, पापा के सपोर्ट से था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, पापा ने बहुत सपोर्ट किया। फाइनेंशियली मुझे कोई दिक्कत, मैंने जॉब नहीं की थी 2 साल, आपको बता दूँ तो 2 साल मैं समझ लो नल्ला ही बैठा था घर में, एक तरह से जॉब नहीं थी मेरे पास, लग नहीं रही थी, क्योंकि मैं मैकेनिकल से ही पहला अपना जॉब कोर सेक्टर में ही ज्वाइन किया था। उसके बाद अगर मैंने, जैसे उन्होंने अक्टूबर में बुलाया था मुझे, पर किसी कारण कोरोना ज़्यादा था, अब आप रिस्क ले नहीं सकते थे, तो पापा 2020 ने, में? हाँ, तो पापा ने कहा कि उस समय पीक पे था हाँ, कोविड। वो लगभग मार्च में आई थी, आई थिंक हाँ, कोरोना ने मार्च में पीक पकड़ा था अपना। और उस समय फिर अपना लॉकडाउन वगैरह भी हाँ, चालू था। फर्स्ट फेज मार्च में पकड़ा था, और आई थिंक सितंबर अक्टूबर आते आते वो थोड़ा कम हुआ था जब, तो पापा कंपनी के, मतलब जो मेरा मैनेजर था, रिपोर्टिंग मैनेजर, उसकी कॉल आई थी मेरे पास कि दीपक तुम वापस आ सकते हो, तो आ जाओ, ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अब जैसे मैं सिंगल बेटा हूँ, अकेला बेटा हूँ घर का, तो सब पापा मम्मी में, माँ बाप में वो इमोशंस होते ही हैं, तो उन्होंने मना किया, नहीं है अकेला लड़का है, कुछ हो गया तो रिस्क नहीं दिक्कत हो लेंगे। जाएगी, रिस्क नहीं लेना चाहते थे वो। उसके बाद 2 साल मैं घर पे बैठा रहा, 2 साल के बाद मैंने सेकंड जॉब पकड़ी HCL टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि 6 महीने की थी। तो अब इससे जैसे आप बोले कि HCL आप ज्वाइन किए, लेकिन इससे पहले जो 2 साल तक, 2 साल में बहुत सारी कंपनीज बंद भी हो गए, हाँ, या बहुत सारे बिल्कुल। जो है हाइक नहीं दे रहे थे, बिल्कुल, या जैसे सैलरी वगैरह भी कट कर रहे थे। कट कर तो रहे उस थे, समय कॉस्ट आपके कटिंग दिमाग चल रही में थी क्या उस चल रहा था कि IT में जाना है या बिजनेस करना है, या क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मेरी उस टाइम बेसिकली चल रही थी, क्योंकि जैसे मैं बता दूं, यही था IT में सुधांशु, मेरी सिस्टर भी है, आप जानते ही हो, सिस्टर, छोटी सिस्टर अंशु भी मेरी IT में ही है, वो फिलहाल इन्फोसिस में है। मैं बता दूं तो उससे पहले वो थी कैविजन सिस्टम्स में, एक नोएडा की कंपनी है, तो उन्होंने दिया हुआ था वर्क फ्रॉम होम। तो मैं सिस्टर्स को और मेरी छोटी सिस्टर है, मैं बता दूं, तो थोड़ा एम्बेरस में होता रहता था कि छोटी सिस्टर जॉब कर रही है, अच्छे पैकेज पे है, मेरे पास जॉब नहीं है, क्योंकि मैं बेसिकली मैकेनिकल से पास आउट था, तो जॉब लेना इजी तो था नहीं। मैंने फिर IT में इंटरेस्ट बनाया सिस्टर को देख के अपनी, कि नहीं मुझे IT में जाना है, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए। अच्छा, ये ऑप्शन बेस्ट है। आप मतलब आप घर बैठे बैठे काम कर सकते हो, काम जहाँ करो, अपना सैलरी आ रही है, हाँ। फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, इससे अच्छी चीज़ आपको और क्या ज़िंदगी में मिलती। जैसे अभी आप बोल रहे थे कि 6 महीने पहले आप HCL में थे, हाँ, तो वो 6 महीने जब 2020 के 2 साल बाद, 2 कोरोना साल के बाद, 2 साल मतलब कि 2022 में। राउंड ऑफ में होऊंगा, मैं बता देता हूँ आपको, 2022 के मार्च या अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था HCL। अच्छा, तो आप जो ज्वाइन किए थे, तो ये मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू दे के ज्वाइन किए थे, या मतलब क्या कोई स्पेसिफिक प्रोसेस था जिसकी वजह से आप ज्वाइन किए? मैं क्योंकि उस समय तो जॉब मार्केट बहुत हिला हुआ था, तो उसमें जॉब पाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था, जी, जो कि आज भी है, आज वो भी चलता आ रहा जी। है। लेकिन तो वही है, मुझे ये जानना है कि उस समय मतलब क्या था उस समय जॉब सिचुएशन, कि आपको मतलब बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो जॉब मिला, या कुछ स्पेसिफिक स्कीम वगैरह चल रहा था जिससे आप ज्वाइन किए थे? जी, मैं आपको बता दूं, तो HCL जब मैंने ज्वाइन करने का प्लान किया था, तो मैंने कैसे ज्वाइन किया था, मैं प्रोसेस बताता हूँ व्यूअर्स। अभी फ़िलहाल वो बंद हो चुका है, जो प्रोसेस से मैंने ज्वाइन किया था वो अब नहीं चल रहा है। वो था HCL फर्स्ट स्टेप्स कैरियर्स। तो वो एक बेसिकली प्रोग्राम थी जो HCL ने मतलब बहुत सालों से वो चला रही थी। जैसे कोई कि नया HCL में नहीं था। उससे एंटर कर सकते हाँ, हैं? उससे आप अगर नहीं आप इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हो, तो आप नहीं उस कर पा तरीके रहे हो, से, नहीं ये तो नहीं होगा, ये मे भी हो सकता है कि अर्ली कैरियर वाले जो हैं, या हाँ, जो ये आप फ्रेशर्स अर्ली हैं, कैरियर से कर सकते हो, या फिर हाँ। जिन्हें नहीं जॉब है, अगर नहीं हाँ। मिल रही है, आपको एंटर करना है IT में, हाँ,
तो वो एक ऑप्शन हुआ करता था। HCL ने बहुत बेस्ट ऑप्शन निकाला था, थैंक यू HCL मुझे जॉब देने के लिए 6 महीने के। तो वो और आप स्पेसिफिकली मेंशन कर रही 6 महीने का, इसका क्या सीन? हाँ अच्छा, मैं आपको पूरी लाइन से बताता हूँ। करेंगे नहीं HCL समझ। फर्स्ट स्टेप, या मैं नहीं बता रहा हूँ नाम गलत होगा, तो ऐसी फर्स्ट कुछ था मुझे जहाँ तक याद है, फर्स्ट स्टेप कैरियर कुछ था एक ऑप्शन। तो वो क्या थी, HCL आपसे राउंड ऑफ 2,75,000 रुपये या 2.5 लाख रुपए कुछ आपसे लेती थी फर्स्ट टाइम? हाँ, जो आपको जॉब दिलाने, वो ट्रेनिंग भी देगी आपको, अच्छा। ऐसा नहीं है, वो ट्रेनिंग भी देगी। और HCL जैसी कंपनी को कौन नहीं ज्वाइन करना वो तो चाहेगा, सब। भले पैसे लगे उसके लिए। तो मैं वही प्रोसेस से मैंने अप्लाई किया था फर्स्टली। तो फिर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया मुझे, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मुझसे बेसिकली IT क्वेश्चंस बेसिक जो होते हैं, एक जावा रिलेटेड, जावा रिलेटेड, हाँ जावा रिलेटेड आप कह सकते हो, मुझसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट जिसमें था, और कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे जावा में आपको पता होगा रन टाइम वगैरह, ऐसे बेसिक exception क्वेश्चन वगैरह, जो होते हैं वो आपसे मुझसे पूछे गए थे। तो वो मैंने क्लियर किया। उसके बाद मुझे ऑफर लेटर आया HCL की ओर से, लैपटॉप दिया गया, लैपटॉप उन्होंने घर पे भेजा। उसके बाद मैं क्लाइंट तो नहीं रिवील करूंगा, पर मैं भी बहुत बड़े क्लाइंट के लिए उस टाइम काम कर रहा था। एक US बेस्ड क्लाइंट थी, आप समझ लो रिटेल मार्केट क्लाइंट थी वो। अच्छा। जैसे यहाँ अपने रिलायंस फ्रेश है वगैरह, वैसे। सो वो US की एक बेस्ट, सबसे नंबर 1 आप कह सकते हो, टॉप में थी वो। तो वो मैं उसके लिए काम करता था। पोजीशन आपको मैंने अभी तक नहीं बताया, वो एज अ नेटवर्क इंजीनियर था मैं। अच्छा। जिसमें राउटिंग स्विचिंग्स वगैरह, बहुत जो नेटवर्क इंजीनियर है वो समझ जाएंगे क्या होते हैं राउटिंग स्विचिंग, वो होता था। जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं क्या करता था, मैं आपको एक शॉर्ट स्टेप में बताता हूँ मैं क्या करता था। ब्रीफ करके बता दो। एज अ नेटवर्क इंजीनियर, जैसे आप जाते होंगे KFC या बर्गर किंग वगैरह आप जाते होंगे, या कहीं भी आप कोई बड़े ब्रांड्स के ईटरी प्लेसेस में जहाँ खाने के लिए आप जाते हो, तो वहाँ आपने एक DMP देखी होगी। DMPs क्या होती है, वो मॉनिटर होती है जिस पे आप देखे होंगे वो अच्छा। प्रोजेक्ट करती है हाँ, कि हाँ, हाँ। ये बर्गर वहाँ से होगा, ऑर्डर हम लोग कर सकते ये हैं, आप ये देख सारा के कुछ, वहाँ हाँ। प्राइस वगैरह होते हैं। तो क्या है कि वो कियोस्क मशीन। हाँ, जैसे आप कह सकते हो, वैसे तो बेसिकली उसे DMPs कहते हैं। तो अगर क्या है कि वो बंद हो जाती थी कभी कभी, जैसे अच्छा। नहीं काम कर रहा है हाँ, वो, हाँ, हाँ। तो वहाँ क्या था कि वो राउटर और स्विचेस से चलते थे। अच्छा। तो आप यहाँ से उसको ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करके, नहीं हो रहा है ठीक, आप तो उसको मतलब debug बहुत वगैरह प्रोसेस था, करते मैं थे प्रोसेस कैसे? पे नहीं जाऊँगा, रिवील नहीं करूँगा। तो ये उसे हैंडल किया जाता था, और बहुत कुछ थे जो हैंडल करता था मैं। फिर इसके बाद से जैसे आप बोले कि 6 महीने तक उसमें आप काम किए, तो 6 महीने के बाद फिर आपका जर्नी कहाँ मतलब गए, कैसे क्या? 6 महीने के बाद मेरी गलती थी लगभग, आप समझ लो मैं कुछ बताना चाहूँगा, गलत संगति में पड़ गया था कुछ गलत लड़कों के, जिसकी वजह से क्या है कि वो प्रोग्राम मैंने छोड़ दिया। मैं परमानेंट होने वाला था, अच्छा। पर गलत संगति में पड़ गया कुछ, उस वजह से मैंने अपनी HCL की सबसे बेस्ट जॉब खो दी थी उस टाइम पे। और आज भी ख़राब लगता है मुझे, मेरी गलती की वजह से मैं खोया हूँ। पछताता तो आज भी हूँ मैं, क्योंकि HCL जैसी कंपनी अगर आपको निकाले तो समझ ही रहे हो आप कितनी ख़राब बात है। बहुत बहुत खराब। तो उसके बाद से फिर आपका मतलब जर्नी फिर हाँ, फिर क्या हुआ था कि पापा की ओर से, तब पापा ने थोड़ा सीरियस लिया वो, मतलब पापा गुस्सा का आने होता है लगे। ना कि बेटा थोड़ा अपने हाँ, पैर पे खड़े क्यों हो जाए नहीं वगैरह, अपने ये पैर सब। पे खड़ा हो रहा है सही से, मैं ही हर समय नहीं करूँगा। हाँ। तो उन्होंने बोला 1 महीने देता हूँ, जॉब पकड़। तो मैंने बोला ठीक है चलो, मैंने भी सीरियस ले लिया चैलेंज, मैंने ऐसा दिल पे चैलेंज ले लिया। हाँ। तो मैं आपको बता दूँ, 1 हफ्ते में मैंने जॉब पकड़ा था HCL अच्छा। छोड़ने के, 1 वीक में। अब भले मेरा जो आप कह सकते हो जॉब की जो लाइन थी वो बदल गई, या अच्छा, मतलब फील्ड ही चेंज हो फील्ड ही गई। चेंज, हाँ डोमेन मेरी चेंज हो गई जिसको आप कह सकते हैं। अच्छा। तो कौन से मैं डोमेन आ में? गया था US IT रिक्रूटर के डोमेन में। अच्छा, तो ये भी वेल नोन पोजीशन है, काफ़ी वेल अच्छा नोन है। पोजीशन है, अच्छी सैलरी पे था मैं वहाँ पे भी। मतलब एज कम्पेयर टू नेटवर्क इंजीनियर उतना अच्छा नहीं है, बट नो, फिर वो भी क्योंकि ये ये है। वर्क फ्रॉम होम भी आपको देते थे, पर नहीं थी। मैं आपको बता दूं, मैं IMS पीपल पॉसिबल अहमदाबाद की एक कंपनी है मकरवा में, वेल नोन कंपनी है, स्टार्टअप है। ये और फिलहाल वेल नोन कंपनी है बहुत, अगर आप सर्च करो तो बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी है, हाँ, बड़े बड़े टॉप क्लाइंट्स है US के उनके। उनके। हाँ, तो मैं उस कंपनी में था US एज अ US IT रिक्रूटर, और लगभग मैंने वहाँ 1 ईयर 1 मंथ काम किया है, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। कि वो कंपनी का वर्क कल्चर, आप समझ लो एक मैनेजमेंट का जो बिहेवियर होता है, सैलरी स्ट्रक्चर्स, आपको सुविधा देने में जो कंपनी होती है, फैसिलिटीज़ जो एक कंपनी देती है आपको, बेनिफिट्स पर्क्स वगैरह जो देती है, वो बहुत बेस्ट था उस कंपनी में भी। मैं उससे, वो सेकंड मेरी बेस्ट कंपनी थी मैंने जो ज्वाइन की थी। तो जैसे अभी आप बोल रहे सेकंड बेस्ट कंपनी थी, जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ
कि जैसे आप उस समय मतलब अपने माइंड में क्लियर कर लिए थे कि हाँ अब यही है, इसी में मुझे आगे करियर अपना बनाना है, जी या जी जी। बस जो गैप था वो गैप को फिल करने के लिए आप मतलब वो ज्वाइन किए थे? देखो क्या था कि वैसे तो माइंड मेरा आईटी में जाने का ही था, पर अब आईटी मुश्किल हो चुकी थी उस टाइम पे ज्वाइन करना। विदाउट एक्सपीरियंस आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते थे। और राउंड ऑफ मैंने ज्वाइन किया था, उसे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ज्वाइन किया था 2023 में। मैंने सितंबर में उसे ज्वाइन किया था, सितंबर 2022 में मैंने उसे ज्वाइन किया था। और मैंने उसे छोड़ा था अक्टूबर 2024 में। अच्छा, तो हाँ हाँ, ये मैंने जॉब छोड़ दिया था। 1 ईयर 1 मंथ मैंने काम किया था। वो देखो बेसिकली तो मुझे आईटी सेक्टर ही मैंने माइंड में सेटअप किया था, पर अब नहीं थी जॉब। मेरा रिज्यूमे आप कह सको तो मेरे सीवी इतना डाइवर्ट हो चुका था कि मतलब आईटी की जॉब मिलनी ही मुश्किल हो चुकी थी। और आज के टाइम पे भी मुश्किल है वो। अगर आपका रिज्यूमे डाइवर्ट हो जाए तो मैं कहूँगा इसलिए व्यूअर्स को कि अगर आप कोई एक फील्ड में जा रहे हो तो जो माइंड बनाओ कि यही फील्ड ही मुझे ज्वाइन करना है और वही करो, उसको छोड़ो नहीं, वरना अन्यथा मेरे जैसा पछताओगे भाई। फिर मतलब अपना मैं सिंपल focus रहना बताऊंगा, है। हाँ फोकस्ड, जिस जॉब में सेक्टर में डोमेन में किसी में भी जाना है वही ज्वाइन करना है हमेशा, और उसको छोड़ना नहीं। स्विच भी करना तो वही डोमेन में स्विच करना हमेशा। तो यूएस आईटी रिक्रूटर जो था वो मैं बेसिकली, फिर जब सैलरी स्ट्रक्चर अच्छी थी, पर्क्स बेनिफिट्स अच्छे थे, तो फिर मैंने बोल दिया ठीक है अब यही डोमेन में रखूँगा अपनी। और मैं आपको बता दूँ लगभग 1 ईयर 1 मंथ में मैं राउंड ऑफ नहीं भी तो मैंने 2 महीने मैं घर पे था। क्यों बताता हूँ उसका रीज़न। मुझे कोरोना हुआ था 2022 में। हम्म, जब आप समझ लो कुछ नहीं, कोरोना ख़त्म हो चुका है, तब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था अहमदाबाद। कंपनी अहमदाबाद में थी, जैसे 2022 में 2022 में तो 2022 में मैं कोरोना पॉजिटिव उस समय तो ख़त्म भी हो गया था बिल्कुल। अपना कोविड वगैरह। किस्मत अच्छी थी। हमेशा बोलूँगा कि लाइफ में अच्छे दोस्त, मैंने जैसे बोला संगति अच्छी रखो, तो चंदन सिंह जो मैंने बताया कॉलेज में मेरे साथ पढ़ा है लड़का, वो दोस्त था, उसने मेरा ध्यान रखा था। हॉस्पिटल में उसने एडमिट किया, उसने पैसे भरे थे तुरंत। जैसे होता है कि हाँ इंस्टेंट बंदा एडमिट करना पड़ेगा, तो एक कुछ- होते हैं कुछ कि बाप को कॉल लगाएंगे हाँ, सीधा, कि अंकल पैसे भेज वहाँ दो, से, पैसे हाँ, के लिए हाँ, कुछ ये लोग। वो ऐसा नहीं था, उसने पैसे एंड तक दिए हैं मेरे अच्छा, सारे। पापा ने उसे कैलकुलेट करके रिटर्न किए थे। मैं आपको बता दूं पहले ही राउंड ऑफ मेरे 1-1.5 लाख रुपए मेरे हेल्थ के अच्छा लगा था ठीक उस होने समय। में लगे थे मुझे। मैं बहुत ही, मैं आपको बता दूं तो मैं राउंड ऑफ 70 केजी का था उस टाइम पे। और मैं ऐसा वेट लॉस हुआ था कोरोना की वजह से, तो मैं पहुंच गया था 55 पे। 15 केजी लॉस जस्ट इन 2 मंथ्स। ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाँ, डिफरेंस है। और मैं आपको अगर फ़ोटो मेरे पास भी अवेलेबल होगा, मैं सर्च करके आपको भेजूंगा, तो आप व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। मेरा हाथ जो था वो पूरे इंजेक्शन के, वो जब जो वो सेलाइन हाँ, लगाते इंजेक्शन से, हैं हाँ। वो, तो वो उसके छेदे से पूरा भरा हुआ था। मतलब मतलब वो- इतना पानी बॉटल उन्होंने मुझे चढ़ाया अराउंड। और कितने दिन तक आप एडमिट थे? लगभग मैं 1 महीने एडमिट था हॉस्पिटल में। 1 महीने तक 1 पूरा मंथ मैं हॉस्पिटल में ही था। अच्छा, हाँ। तो यहाँ घर आने का कुछ हाँ, उसके बाद जब मैं ठीक हुआ, थोड़ा कंडीशन मेरी ठीक हुई, मैं जब चलने की हालत में, मैं एक्चुअली मैं बता दूं चलने की भी हालत में मैं नहीं था जब कोरोना अच्छा। मुझे हुआ था। जब मैं चलने की हालत में आया तब पापा ने टिकट किया था उस टाइम पे फ्लाइट का कि तू आ जा, वहाँ अब नहीं रहना तू। मतलब जॉब पे ही था, तो आईएमएस मेरे मैनेजर्स वगैरह नहीं बोला नहीं भाई तू घर जा, पहले ठीक हो गया फिर। इतने अच्छे मैनेजर्स थे, मैं बता, इसलिए मैंने कहा कि मैनेजमेंट बहुत बेस्ट बहुत है अच्छा वहाँ पे। था। और फिलहाल तो मैं रीजॉइन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार छोड़ के आ चुका हूँ उस कंपनी को, तो वापस नहीं जाना। पर मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा, अगर कोई उस डोमेन में जाना चाहता है रिक्रूटिंग के, तो ज्वाइन कर सकते join हैं। कर वो सकते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए बेस्ट है कंपनी। तो आईएमएस का मैं लगभग, मैनेजर्स ने कहा कि नहीं भाई तू घर जा, पहले ठीक हो गया, तेरी हेल्थ ठीक कर, तू पहले हेल्थ वो इंपॉर्टेंट है भाई, सबको पता है हेल्थ ही इंपॉर्टेंट है। नहीं रहेगी हेल्थ सही, आप जॉब कैसे करोगे? जॉब क्या करो, बात सीधी बात है। उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम भी नहीं दिया, उन्होंने बोला तुम रेस्ट करो घर जाके, कंप्लीटली क्योर हो, फिर उसके फिर बाद से उसके join बाद करो। तुम आना ज्वाइन करना डायरेक्टली। तब मैं राउंड ऑफ में निकल गया था घर को। घर पे भी मैंने 1 महीने हॉस्पिटल, 1 महीने घर, अच्छा, तो लगभग 2 महीने की मैं छुट्टी पे था। 2 महीने बाद मैंने ज्वाइन की। और इतनी अच्छी बात है, आप देख लो कि 2 महीने बाद भी उस कंपनी ने मुझे निकाला नहीं था, वो terminate accept नहीं किए, किया। ये- उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बंदा employee। बीमार था, डॉक्यूमेंट्स लेके आया है, तुम अब तो मैं भी वापस हो आ सकता सकते है हो। कि उस समय मतलब परफॉर्मेंस अच्छा हो जिसकी हाँ, वजह मेरी से- परफॉर्मेंस अच्छी हाँ, थी, ऐसा मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। परफॉर्मेंस तो अब वो कंपनी डिसाइड करती है, हाँ। तो उनके हिसाब से। तो मैं आपको एक फ़ोटो ही भेजेंगे जिसमें लगभग मुझे एक बार इन्होंने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी चुना था। अच्छा, हाँ, जिसमें मैनेजर्स ने आइसक्रीम पार्टी दी थी मुझे। वाह, सही है। मैनेजर का नाम बता देता हूँ, धीरेन्द्र कुमार सिंह। हाँ, उन्होंने मुझे पार्टी भी दी थी।
और ज़मीर एक और मैनेजर थे जो कि ऑपरेशन मैनेजर थे, धीरेन सीनियर ऑपरेशन मैनेजर थे, और देवेंद्र एक और थे, वो मेरे असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, अनंत मेरे अच्छा। टीम लीडर थे। और ये सारे कोऑपरेटिव थे, मैं आपको बता दूं तो बेस्ट, ये सारे बेस्ट। अच्छा, तो फिर जैसे आप बोल रहे एक महीने, सॉरी 1 साल 1 महीने आप थे इसमें, जी। तो उसके बाद से फिर कहाँ गए? क्योंकि अगर हम लोग 1 फिर महीने 1 साल अगर देखते भी है तो ये 23 के एंड तक होगा। हाँ जी जी जी, फिर मेरा अक्टूबर, मैंने आपको बताया 2023 में मैंने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा उसका भी रीज़न बता देता हूँ। मैं उस टाइम पे मैंने एनीमे देखना शुरू किया था। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपका जॉब छोड़ने का रीज़न एनीमे है? हाँ, जॉब छोड़ने का रीज़न एनीमे था। अच्छा। एनीमे देखने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी कि भाई, मैं बोला तो मैं माइंड से मतलब ऐसा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ जो, और नहीं सिर्फ वो रीज़न नहीं था, रीज़न ये भी था कि जब और भी कुछ चीज़ होंगे थोड़े जो मोड़े पाइल अप हो गए प्रेशर्स होंगे। आने शुरू हुए जब कंपनी की ओर से, क्लाइंट की ओर से, हाँ, हाँ। तब मेरा मूड नहीं हुआ। क्योंकि देखो मैं सीधा बताता हूँ, जो प्रेशर डालते हैं मुझ पे, मैं काम नहीं कर पाता हूँ। सिंपल मेरी ऐसी मानना है, मैं ऐसा ही बिहेव करता हूँ कि आप मुझ पे प्रेशर डालोगे तो मैं बाकी का नहीं डिफाइन करूँगा, अपना बता रहा हूँ, तो मैं नहीं काम कर सकता हूँ भाई। आप मुझसे प्यार से करवाओगे मैं करूँगा, प्रेशर डालोगे आप, उसी दिन मैं कंपनी छोड़ दूँगा। और मैंने इमीडिएट रिज़ाइन रखा था, उसी दिन। इमीडिएट। अचानक एक दिन उठा, मतलब मैं ऑफिस नहीं जा रहा था कुछ एक दो दिन से, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी। तो उन्होंने बोला कि मतलब क्यों नहीं आ रहे हो, मैंने बताया तबीयत ख़राब है। उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जब ठीक होगा तो आ जाना। तो अगले दिन पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, पता नहीं कैसे आया माइंड में कि आज भाई रिज़ाइन रख देता हूँ। मैंने उसी इंस्टेंट रिज़ाइन रख दिया। कोई ऐसे हाल की भी दोस्त थे जो इन्फ्लुएंस किए कि भाई रिजाइन डाल नहीं दे, नहीं या नहीं, मतलब किसी खुद दोस्त से? की ओर से इन्फ्लुएंस नहीं था, वो मेरा खुद का चॉइस उसका डिसीजन था। और मैं बता दूं, तो वीपी ने मेरे, विशाल चोपड़ा नाम है, वो भी बहुत बेस्ट वाइस वो प्रेसिडेंट IMS के है। VP? हाँ, वो बहुत वाइस प्रेसिडेंट, एवीपी है, अच्छा, AVP। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, बहुत बेस्ट, बहुत बेस्ट। मेरा उनके साथ लगभग बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। रिलेशन, बॉन्डिंग था, आप कह सकते हो। तो उन्होंने मुझे 2-3 बार लगभग मतलब कन्विंस करने की कोशिश की थी कि भाई तू वापस आ जा, अच्छा, सैलरी बढ़ा मतलब छोड़ने देंगे। के बाद का हाँ, बात है ये? सैलरी बढ़ा देंगे, जब मेरी रिज़ाइन मैंने रखा था तब। अच्छा। उसी इंस्टेंट, जिस दिन मैंने रिज़ाइन रखा है, सुबह को मैंने रखा था, उसी की रात को उनका कॉल आया था। अच्छा। और मैं आपको बता दूं, पिछले HCL में भी मैंने यूएस शिफ्ट की थी, 6.5 से मतलब 3.5, मैं लगभग यही शिफ्ट करता आया था। चल रहा था। 2 साल से, लगभग 2 साल मैंने यही शिफ्ट की थी। तो वही उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। मैं बोला देखो अब रिज़ाइन रख चुका हूँ, वो मैं रिवोक तो नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि एक बार रख दिया तो भाई रख दिया, दोबारा उस चीज़ को मैं रिवोक नहीं करता हूँ फिर। और उसके बाद से फिर जैसे कि मुझे पता है कि आप क्यू स्पाइडर में गए। हाँ। वहाँ आप ज्वाइन किए कि ट्रेनिंग वगैरह के लिए, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, तो उस समय आपको लगा कि हाँ ये है मतलब IT में घुसने का रास्ता, हाँ, बिल्कुल। इससे मैं घुस सकता हूँ बिल्कुल। और फिर इसी को मुझे अपना लॉन्ग टर्म प्रोफेशन बनाना हाँ, है, लॉन्ग टर्म प्रोफेशन की। तो ऐसा कुछ? तो हाँ जी, मैंने क्यू स्पाइडर ज्वाइन किया था, मैं आपको बता दूं तो मैं अभी भी सुधांशु के साथ ही रहता हूँ। सुधांशु ने ही रिकमेंड किया था कि क्यू स्पाइडर ज्वाइन करो अगर IT में आपको घुसना है, और मेरी सिस्टर ने भी रिकमेंड किया था, क्योंकि बहुत दोस्त ने भी प्लेसमेंट लिए थे बैंगलोर में उस इंस्टीट्यूट से, क्यू स्पाइडर से। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब ज्वाइन किया क्यू स्पाइडर, मैंने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग हुई थी। मैं था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, और फिलहाल वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, पर मैंने जॉब प्लेसमेंट वहाँ से नहीं लिया है। अच्छा। वो मैंने सोचा है कि मैं खुद ही लूँगा अपने बल पर। वो तो दे ही देंगे, मुझे पता है वो दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी जाऊँगा, वो अभी दे देंगे। सर्टिफिकेट कराने के बाद मेरा इंटरव्यू करा देंगे वो। इवन मैंने सर्टिफिकेट भी नहीं लिया कंप्लीट होने के बाद, तो वो तो लूँगा। क्या आपको लगता है जैसे अभी 2025 हो गया, आप 2024 में वहाँ से किए थे, आई होप 6-7 महीने का कोर्स होगा, 6 तो महीने 6-7 महीने, तो अभी अगर हम लोग देखें भी तो लगभग 1 साल होने को आया है बिल्कुल। छोड़े हुए। तो क्या अभी आप जाएंगे तो क्या आपका हाँ, मतलब वो बिल्कुल। जॉब लगवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी लगवा सकते हैं, क्योंकि डेटा होते हैं उनके पास भी हमारे, कि ये बंदा हमारे पास से पढ़ चुका है, इसकी जॉब नहीं हुई है अभी तक। नहीं, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं कि जॉब हुआ है या नहीं हाँ, हुआ? वो डेटा होता है उनके पास, प्लेस्ड कौन हुए हैं कौन नहीं हुए प्लेस्ड। ये तो हर कॉलेजेस में होता है, कौन नहीं प्लेस्ड हुए कौन नहीं, प्लेस्ड। और ये भी हो सकता है जैसे कि 1 साल का गैप ड्यूरेशन डेटा है। मिट चुका होगा, हाँ, वैसा कहना तो नहीं, तो डेटा अगर होगा भी उनके पास, तो 1 साल का जो गैप है, तो 1 साल के गैप में हो सकता है कि उन्हें ये लगा हो कि ये स्टूडेंट वापस नहीं आया, इसका मतलब इसका जॉब लग गया हो। ऐसा अगर लगा होगा तो वो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ अभी फ़िलहाल वहाँ, पर जाने वाला हूँ अगले हफ्ते, क्योंकि IT में मुझे नहीं यहाँ घुसना है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो अब जाऊँगा अगले हफ्ते, मैं उनके पास से सर्टिफिकेट लाऊँगा अपनी एनी हाउ प्लेसमेंट के लिए, उनको बोलूँगा। अगर वो बोलते हैं ठीक नहीं तो मैं तो खुद भी ज्वाइन कर सकता हूँ। फ़िलहाल
मतलब सिस्टर ने भी दे रखा है, तो सुधांशु ने भी दे रखा है, बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम अपनी कंपनीज में रेफरल, तो उसी तरीके से ज्वाइन करूँगा अब IT, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, बताना चाहूँगा। तो अभी जैसे कि आप कह रहे हैं ऑप्शन नहीं है, बट अभी आप जॉब कर रहे हैं टेक महिंद्रा में। जी, फिलहाल तो मैं टेक महिंद्रा में हूँ। तो 6 महीने का आपका शायद एक्सपीरियंस भी हो गया, 6-7 छः- महीने का। तो अभी 7 आप शायद months। एक्सलेशन डेस्क हाँ जी, हेड मैं हैं। एस्केलेशन डेस्क एनालिस्ट हूँ। अच्छा, एनालिस्ट हैं। अच्छा। मैं NCH के लिए काम करता हूँ, नेशनल कंज्यूमर फोरम जो कि होता है। आगे की डेटा तो नहीं बताऊंगा कौन से नहीं। क्लाइंट के लिए काम करता हूँ मैं, पर आप समझ लो एस्केलेशन डेस्क एनालिस्ट नेशनल कंज्यूमर फोरम में मैं काम करता हूँ। गवर्नमेंट पोर्टल्स जो होती है सबको पता होगा, कुछ अगर कोई कंपनी आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करती है तो जो एस्केलेट किया जाता है मैटर को, उसे कंसर्न को हम हैंडल्स करते हैं। तो कोई एक ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस जो या वियर्ड केस जो आप हैंडल किए हो? जी, मैं बता दूं तो एक कस्टमर थी लड़की, लगभग अराउंड उसके 53 या 54 मिनट्स कॉल चले थे। अच्छा। कॉल कस्टमर्स में हमारे यहाँ कॉल्स भी होती हैं कि आप कितने देर कॉल चलती है आपकी कस्टमर के साथ, क्योंकि कॉल तो आप काट नहीं सकते नहीं, कस्टमर नहीं। का, कस्टमर को आप कॉल नहीं काट सकते। ये Customers हर तो BPO भगवान का होते हैं। नियम होता है, हाँ। ये हर BPO का नियम होता है कि आप कॉल नहीं काट सकते कस्टमर की, अनटिल अनलेस कस्टमर खुद कॉल काट रहा है। हाँ। तो 53 या 54 मिनट्स अराउंड चली थी वो कॉल। उसमें मैं अगर मतलब ओपन में बोलूँगा, आप चाहते हो तो मैं ओपन बोल सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, आप ओपन बोल सकते तो हैं, कोई वो बिकनीज और मतलब ब्राव्स वगैरह लॉन्जरीज जो बोल हाँ, सकते हैं हाँ। आप, उनके प्रोडक्ट कोड मुझे भेज रही थी और पूछ रही थी कि बताओ क्या ये मुझ पे सूट करेगा। अच्छा। तो ये हो सकता है कि कोई आपके ऊपर प्रैंक करने का कोशिश कर रहा तो हो। प्रैंक कर रही होगी तो मुझे पता नहीं, अब लड़की थी, अब लड़कियों का बेसिकली हम मानते नहीं होते ना कि लड़कियां प्रैंक करती है, पर या हो सकता है, कि आपके कंपनी के ही कोई टीएल होंगे या या हो कोई सकता है होंगे वो जानना आपको चाह रहे जज होंगे, करने के लिए कि प्रवोक कर आपका रहे होंगे कि कुछ ऐसा बोलो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो मैंने बोला उस जगह पे कि नहीं, माफ़ी चाहेंगे, हम नहीं कर सकते ऐसा मैम, ये नहीं होता है, हमें अपना हम ओपिनियन नहीं दे सकते कस्टमर को, क्योंकि वो कस्टमर खुद चॉइस करता है कि मैं क्या। अब कोई दुकान पे आप जाते हैं तो वो बताएगा हाँ ये ठीक है, लेकिन आप यही पहनो हम नहीं बोल सकते नहीं हैं। बोल सकते, हाँ। तो मैं बोला कि मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको बता सकता हूँ, ये सब बता सकता हूँ, पर ओपिनियन अपना नहीं दे सकता कि आप यही पहनो। हाँ। तो वो नई जिद पे अड़ी थी कि आई गिव यू दी अथॉरिटी टू स्पीक, कॉल भी रिकॉर्ड हो रही, उसे पता था, उसने बोला भी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तुम बोलो, हाँ। मैं तुम्हें अथॉरिटी दे रही हूँ बोलने की, पर हम नहीं बोल सकते हैं, जैसा आपको ही पता होगा, हम नहीं बोल सकते हैं इस चीज़ को। तो वो एक वियर्ड केस था मेरा। और अभी तक आपने मतलब अलग अलग और मैं आपको बता दूं तो ये CMB में जब मैं था, जब मैं कॉल लेता था, ये अच्छा। दिन के 150 कॉल्स होते हैं, हाँ, राउंड ऑफ, तो ये उसकी बात है, ये मैं एस्केलेशन की बात नहीं है। हाँ, ये तो एस्केलेशन की तो मैं अभी फ़िलहाल 2 महीने से एस्केलेशन में मूव हुआ हूँ, अभी प्रमोशन हुआ है फ़िलहाल मेरा। अभी तक आपने मतलब मल्टीपल कंपनीज ज्वाइन किया, बिल्कुल। और आपको पता है कि कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले इंटरव्यूज़ होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो इंटरव्यू में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग या फन मोमेंट जो आप बताना चाहते हैं? हाँ, यही मैं टेक महिंद्रा की इंटरव्यू की आपको बात बता देता हूँ। उन्होंने पूछा आपका मुझसे ट्रेनर, मतलब जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, वो मैं अब नाम नहीं बताऊँगा, आप चाहे अब उनको सही लगे या नहीं हाँ, लगे, भाई। तो उनका प्राइवेसी को मैटर करते हुए जी, आप ये कर मैं सकते बता देता हूँ आपको कि वो ट्रेनर थे मेरे, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी। तो उनका सवाल था मुझसे यही, और मेरे TL भी थे, जो मेरे अभी TL है, हैं। अच्छा। TL थे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, जो पहले TL थे मेरे, जब मैं CMB में था एस्केलेशन से पहले, हाँ, हाँ। तो उन्होंने भी मेरी इंटरव्यू ली थी और मेरे ट्रेनर ने भी मेरी इंटरव्यू ली थी। तो उनका सवाल था तुम कितने काम हो, कितने शांत हो। अच्छा। हाँ, कितने शांत हो, मतलब हाँ। गुस्सा तुम्हें कितनी जल्दी आता है। हाँ। तो ये इंटरेस्टिंग एक फैक्ट था कि भाई, आपको लगा था कि हाँ भाई बंदा पूछ रहा है, यहाँ वो सीधी वो कस्टमर सर्विस में आप जा रहे हो तो आपसे यही वहाँ पूछेंगे हैंडल तो कि भाई, करना होगा, क्योंकि क्लाइंट्स की तरफ से कुछ भी आ सकता है। बहुत आयरेटेड कस्टमर्स आते हैं, मैंने ऐसे ऐसे भी झेले हैं जो लगभग आप समझ लो 1 घंटे से चिल्ला ही रहे हैं मुझ पे। खाली गाली दे रहे हैं। वो गाली तो इस्तेमाल करते ही हैं, पर गाली में ऐसा कुछ नहीं है, हम कॉल काट भी सकते हैं अगर वो गाली का इस्तेमाल करेंगे तो। 3 वर्बियाज होती है, वो आप दे के, हर BPOs में ये होता है, 3 वर्बियाज दे के आप कॉल काट सकते हो। तो आप ये बताएं कि आजकल के जो फ्रेशर्स हैं, जो 2025 में या 2024 में ग्रेजुएट हुए, उनको क्या अपना ओपिनियन देना चाहते हैं? फ्रेशर्स को ओपिनियन देना चाहूँगा भाई, मैं उतना एक्सपीरियंस्ड हूँ नहीं उतना, पर फिर भी बता देता हूँ कि भाई, जो एक मैंने बताया आपको एक चीज़ की, जो डोमेन में जाना चाहते हो वही डोमेन को पकड़ के रखो, आप डाइवर्ट मत होना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे हल्का सा भी डाइवर्ट होता है, आपको जॉब लेने में दोबारा मुश्किल हो डाइवर्ट इन द सेंस किस वे में आप डाइवर्ट कहना जैसे चाहते हैं? मैं मेरी ही रिज्यूमे को आप देख लो, पहले मैं मैकेनिकल कोर सेक्टर में गया,
फिर आईटी में, फिर यूएस आईटी रिक्रूटिंग में, कस्टमर सर्विस में, और फिर वापस आईटी में जाना चाह रहा हूँ। तो ये ऐसे डाइवर्ट नहीं करना है अपने रिज्यूमे कोई को। स्पेसिफिक फील्ड या हाँ, डोमेन चूज जिसमें करना आप है और जाना उसी में चाहते आप- हो तो उसी में ही कंटिन्यू रखना है। भले आपको अगर जॉब आप स्विच करना चाहते हो 1.5 महीने लगे, 2 महीने, 1 साल लगे, लेकिन आप जाना उसी सेक्टर में। जैसे कि आप सोचिए आपका जो पूरा लाइफ कैरियर है, जी। ये अगर एक मूवी के वे में डिफाइन करना था तो आप कौन सा मूवी या इसका नाम क्या देते उस जो मूवी का? फिलहाल तो मूवी में तो आप भी जानते हो लास्ट में हीरो को सक्सेस मिल जाता है। फिलहाल तो मुझे नहीं सक्सेस मिला, अभी भी मैं खुद को एज अ फेलियर ही मानता हूँ। अभी तक फेलियर ही हूँ लाइफ में। जॉब कर रहा हूँ, ऐसी नहीं है, टेक महिंद्रा में जॉब कर रहा हूँ, But पर वो अपने मन की satisfaction जो वो level नहीं है। सेटिस्फेक्शन लेवल मेरे पास नहीं है अभी वो जॉब की, क्योंकि मुझे तो आईटी में ही जाना था। नहीं, कोशिश भी कर ही रहा हूँ। हाँ, पर मूवी अगर आप अगर मानना चाहो तो मैं कैसे डिफाइन करूँ, वो स्टोरी मुझे याद है, नाम रुको आप मुझे रिमेंबर करने दो। वो जिसमें बंदा पॉलिटिशियन रहता है, एक है नेने राजू नेने मंत्री, मतलब अच्छा। वो उसके समझ लो आप, मैं आधे फेज में हूँ अभी, पूरा तो नहीं है, पर वैसी ही लाइफ है मेरी। इसमें धीरे धीरे मैं उठ रहा हूँ और मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ। अच्छा, वो मूवी से इंस्पायर्ड भी हैं काफ़ी हद तक आप। चलिए ठीक है, तो मिल के अच्छा लगा दीपक कुमार मिश्रा से। धन्यवाद। तो अगर आप Thank लोगों को भी you। ये पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर सकते जी। हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोस जो भी होगा तो उसमें से हम दोनों साथ दिखेंगे और देखते हैं कि नेक्स्ट हम किसे बुलाते हैं। थैंक यू। चलिए।